हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का आगमन। वेलकमिंग टू ब्रिटिशर्स। आज के इस वीडियो में का टॉपिक यही है और वेलकमिंग टू ब्रिटिशर्स का ये पहला पार्ट है। मतलब कि ये क्लास सेवेंथ के लास्ट चैप्टर का छोटी सी एक क्लिप इस वीडियो में 5 मिनट में मैं दूंगा। तो वीडियो में बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वीडियो को लाइक अभी की कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात है 1600 एडी की, यानी 15th सेंचुरी की। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने के ओनर ने, जो मालिक होंगे उस समय के सीईओ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सीईओ ने इंडिया आने का सोचा और ईस्ट में अपनी फैक्ट्रीज लगाने की सोची। तो वो उनको बाकी के यूरोपियन फैक्ट्रीज से, कंपनीज से कंपटीशन रहता, इसलिए उन्होंने दीवानी लिया, दीवानी ऑफ इंडिया। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बस इंडिया में ही रह सकती है, उसके बाद और कोई भी पूरे ब्रिटिश की कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती है। तब तो ये बात हुई कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, हमने स्वागत कर लिया ब्रिटिशर्स का इंडिया में। और अब उसके बाद क्या हुआ, फैक्ट्रीज लगाने के लिए उस समय चलता था 1600 एडी में मुगल एम्पायर। मुगल शाहजहां थे उस टाइम के राजा, शाहजहां। तब हुआ क्या कि शाहजहां को इंग्लिश समझ में नहीं आता था, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था और उन्होंने उस पर साइन कर दिया। मतलब कि अब ब्रिटिशर्स की कंपनी आ गई। मतलब कि एक, जैसे कि इंग्लिश में वो बोल रहा है, हिंदी में वो बोल रहा है, और एक में बीच में कन्वर्टर रहता था कि इसकी बात सारा सुन के शाहजहां को बताता था और शाहजहां की सारी बातें सुन के ब्रिटिशर्स को बताता था। तब फैक्ट्रीज लगी। फैक्ट्री तो 1600 एडी में ही लग गई थी, लेकिन 1610, 1610 साल 1610 से फैक्ट्री सबसे पहले सूरत में अपना बिजनेस शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तब ऐसे चलता गया, चलता गया, चलता गया। फिर उसको मिल गया बंगाल का दीवानी, दीवानी ऑफ बंगाल। अब दीवानी ऑफ बंगाल में क्या होता है, मतलब कि टैक्स वसूलना, टैक्स लेना। तो जब आप किसी को टैक्स दे दोगे कि आप इनके सारे पैसे निकालो, मतलब कि पूरे बंगाल में, बंगाल नवाब ऑफ बंगाल सियाजुल सियाजल खालिद, छोटे मोटे राज थोड़े थे, नवाब थोड़े थे, बहुत बड़े थे और बहुत बड़ा राज था उनका। तो इतने बड़े साम्राज्य का पूरे लोगों का पूरे घर में जाके टैक्स वसूलना कोई छोटी बात नहीं होती है। और इन ब्रिटिशर्स को ये सब मिल गया था। तब अगर कोई किसी को दीवानी ऑफ कहीं का भी दे देगा, किसी को दीवानी ऑफ इंडिया, वैसे तो इंडिया में बस इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा किसी का टैक्स देना नहीं पड़ता है पहले की तरह। तब धीरे 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 चलता गया और फिर समय आया 1700 का। 1707 में मुगल एम्पायर खत्म हो गया, यानी कि औरंगजेब का मौत हो गया, औरंगजेब मर गया। उसके बाद औरंगजेब के बाद कोई भी राजा है, नवाब है, मुगल के एम्पायर है, मुगल के सूबेदार हैं, कोई भी ताकतवर नहीं रह पाए हैं औरंगजेब के बाद। एनसीईआरटी की क्लास 8 के बुक में सबसे ऊपर वाली ही लाइन है, चैप्टर सेकंड या फिर थर्ड, फिफ्थ चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर आप खोलिएगा, उसमें ऊपर लिखा होगा नो पावरफुल किंग्स, नो पावरफुल किंग आफ्टर औरंगजेब, मुगल किंग आफ्टर औरंगजेब। यानी कि औरंगजेब के बाद कोई भी पूरे के पूरे मुगल एम्पायर में कोई भी नहीं रह पाया। यानी कि उसके बाद जो नवाब बंगाल है वो अपना अलग शासन चला रहे हैं, नवाब ऑफ मराठा अलग, नवाब ऑफ अवध अलग, नवाब ऑफ बिहार अलग, ये सब अलग अलग अपना शासन चलाने लगे। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को मिल गया एक अब रास्ता। तब उन लोगों ने किया बैटल ऑफ प्लेसी का युद्ध बंगाल में। फिर बंगाल को जीत लिया उन लोगों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव ने। और उस समय के बंगाल के राजा थे मीर जहां थे, मीर जहां थे बंगाल के नवाब।
तो बैटल ऑफ प्लासी में हार गए मीर जहां, और उसके बाद बंगाल जो है ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया, मतलब कि सारा रूल ब्रिटिशर्स के हो गया। और ब्रिटिशर्स को इंडिया में आने का एक मेन पॉइंट था कि जितने भी राजा थे नवाब थे वो सब एक एक ब्रिटिशर्स को अपना मंत्री बना के रखते थे। तो आज तो हमने पढ़ा ब्रिटिशर्स का स्वागत और बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में किन किन राजा महाराजाओं का मारे गए इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1600 एडी से लेके 1947 तक का, यानी गुलामी से लेके आज़ादी तक का के बीच का सफ़र पूरा हम वेलकमिंग टू ब्रिटिशर्स के इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन ये वेलकमिंग टू ब्रिटिशर्स का ये पहला पार्ट है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।